हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का श्रावण मास की कथा श्रृंखला में स्वागत है। आज है दूसरी कथा की बारी। कल हमने पहली कथा में जाना कि कैसे समुद्र मंथन हुआ, जो हलाहल विष निकला वो भगवान शिव जी ने पी लिया और पूरी सृष्टि को बचा लिया। आज बारी है दूसरी कथा की। आइए सुनते हैं कैसे भगवान शिव और माता पार्वती का मिलाप हुआ, कैसे माता पार्वती ने घोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया। उस समय सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था, जब माता सती बिना बुलाए राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई और वहाँ पर उनसे वो बातें, वो बेइज्जती सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपने आप को ही यज्ञ की आहुति में डाल दिया। उस समय भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और उन्होंने स्वयं को हिमालय की कांधराओं में घोर तपस्या में लीन कर लिया। एक शक्तिशाली ताड़कासुर नाम का असुर था, जो तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। पर उसे यह वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। अब सारे देवता चिंतित थे, क्योंकि शिव जी का विवाह नहीं हुआ था, तो पुत्र कहाँ से आएगा। इसी समय हिमालय और उनकी पत्नी मैना के यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया, जो पूर्व जन्म में सती ही थी। इस कन्या का नाम था पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति का भाव था। वे महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। परंतु भगवान शिव को प्रसन्न करना कोई साधारण कार्य तो था नहीं। वे तो समाधि में लीन थे और उन्हें अपनी तपस्या से विचलित करना असंभव सा लगता था। फिर भी माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव की सेवा करने की अनुमति मांगी और कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की सेवा में लग गई। वे प्रतिदिन शिव जी के लिए फूल जल एकत्र करती, उनकी कुटिया को स्वच्छ रखती, परंतु शिव अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने पार्वती की ओर देखा तक नहीं। जब सेवा से भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तो माता पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देना आरंभ कर दिया, ताकि शिवजी प्रसन्न हो। सबसे पहले उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल पत्तों और हवा पर ही जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर पर मिट्टी जम गई और वे एक टीले जैसी दिखने लगी। उनकी इस घोर तपस्या को देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। उन्हें अर्पणा नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है पत्ते भी न खाने वाली। देवताओं ने पार्वती की सहायता की, कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंखें खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। यह माता पार्वती के लिए एक और भयंकर परीक्षा थी, परंतु इस घटना से भी उनका संकल्प तनिक भी नहीं डिगा और वे भी दृढ़ता से तपस्या में लीन हो गई। महादेव ने पार्वती के प्रेम और निष्ठा की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा कि वे क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही है, जो शमशानवासी है, शरीर पर भस्म रमाता है, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं और जिनका कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने पार्वती को शिव को त्याग देने की, किसी योग्य राजकुमार से विवाह करने की सलाह दी, परंतु माता पार्वती अपनी निष्ठा पर अटल रही। उन्होंने ब्रह्मचारी को फटकारते हुए कहा कि वे शिव की महिमा को नहीं समझते। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उनके लिए तो शिव ही सर्वस्व है और वे उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें अनंत काल तक तपस्या ही क्यों न करनी पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ब्रह्मचारी शिव की निंदा करना बंद नहीं करेंगे, तो वे वहां से चली जाएंगी। अब माता पार्वती के इस अटूट प्रेम, अविचलित तपस्या और अडिग निष्ठा को देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह देवताओं के लिए परम हर्ष का क्षण था। इस प्रकार माता पार्वती की घोर तपस्या और अटूट प्रेम के कारण ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाएं, तो उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें प्रेम, विश्वास, धैर्य और अटूट संकल्प की शक्ति का पाठ पढ़ाती है।
श्रावण मास की अगली कथा में हम भगवान शिव के एक और महत्वपूर्ण पहलू, उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा और कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिरों की महिमा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। यदि आपने पिछली कथा नहीं सुनी है तो वो भी अवश्य सुने और इस कथा श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने आप को शिव में कर लीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप इस श्रावण के पावन महीने में हर कथा सुन पाएं और अपने आप को शिव जी के और समीप ला पाएं। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।